तो गाइस फिलहाल 2025 में L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में ये प्रॉब्लम जा नहीं रहा है, तब तक दूसरा प्रॉब्लम आ जा रहा है। पहले 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड का एरर आ रहा था, इसके बाद 152 का एरर आने लगा। लेकिन ये दोनों एरर 31 जनवरी 2025 के बाद L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में पूरी तरीके से खत्म हो गए। लेकिन 31 जनवरी 2025 के बाद ही हमारे CSP संचालकों के पास L1 डिवाइस में नया एरर आने लगा। वो था कैप्चर फेल्ड का। कैप्चर फेल्ड में जैसे ही हम अपना डेली वेरिफिकेशन करते या फिर कस्टमर का फिंगर लगाते हैं बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करने के लिए, वैसे हम लोग के सामने कैप्चर फेल हो जाता है। और कैप्चर फेल होने के साथ ही यहाँ पर 2146 या फिर 2147 का एरर आने लगा है। अब देखिए यहां तक तो चलिए ठीक था कि यहाँ पर 2146 या फिर 2147 का एरर आ रहा था, तो चलिए ठीक है, केवल एक एरर यहाँ पर आ रहा था। लेकिन अब हमारे CSP संचालकों के पास न्यू L1 डिवाइस में भी, साथ में पुराने L1 डिवाइस में भी, दोनों प्रकार के डिवाइसेस में अब एक नया एरर आ रहा है। बेसिकली जैसे हम डेली वेरिफिकेशन कर रहे हैं या फिर किसी कस्टमर का जो है कि कैश विड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं फिंगर स्कैन करके, तो फिंगर स्कैन करते ही हम लोग के सामने एक नया एरर आ रहा है। सामने लिख करके आता है एरर कोड 730 एंड साथ में ये कैप्चर फेल हो जाता है और लिख करके आ जाता है यहाँ पर कि दोबारा से ट्राई करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, कैसे इसे ठीक करेंगे, और पहले हम लोगों को जो एरर आ रहे थे एरर कोड 2146 या फिर 2147, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे ठीक होगा, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए अभी करंटली अगर मैं बात करूं 2025 का, तो 2025 का जो समय रहा, किसी न तो NPCI से दिक्कत है, न ही यहाँ पर AES में किसी प्रकार से दिक्कत है, न ही बैंक से किसी भी प्रकार का दिक्कत है। यहाँ पर CSP संचालकों को अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो वो है L1 डिवाइस से। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने L1 डिवाइस को अगर शिफ्ट जो है कि L0 डिवाइस को शिफ्ट नहीं किया होता L1 डिवाइस में, तो यहाँ पर पहले की तरह हमारा AES स्मूथ रन होता और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम लोग को फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन फिलहाल L1 डिवाइस अब आ चुका है और L1 डिवाइस की वजह से मल्टीपल एरर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एरर कोड 730 आ रहा है और 730 आने के बाद यहाँ पर कैप्चर फेल्ड आ रहा है, यानी कि फिंगर स्कैन करने की जो स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि एरर कोड 730 है क्या और यहाँ पर कहां पर प्रॉब्लम है। आखिर हमारे कई सारे CSP संचालकों में ये बहस लगा हुआ है कि आखिर ये जो एरर है ये L1 डिवाइस में है या फिर UID/AI में है, यानी कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहां पर। तो चलिए यहाँ पर जो 730 है, सबसे पहले एरर कोड 730 के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज इंडिकेट करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कोई भी एरर कोड आता है तो वो एरर कोड आप लोगों को कुछ ना कुछ डिटेल शो करता है, किसी न किसी प्रॉब्लम को जो है कि शो करता है। तो यहाँ पर जो एरर कोड 730 आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है एरर कोड 730 कैन अकर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि जो एरर कोड 730 है, ठीक है, ये कई सारे सिचुएशंस में जो है कि आता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फिंगर कैप्चर या फिर RAID कंट्रोलर्स एंड इमेज जो है कि अप स्केलिंग। बेसिकली यहाँ पर हम लोग RD सर्विस का यूज कर रहे हैं, यानी कि फिंगर ही कैप्चर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर RAID साथ में यहाँ पर इमेज अप स्केलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को फिंगर स्कैन करने से ही जो है कि रिलेटेड से हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो पहले में लिखा हुआ है फिंगर कैप्चर, यानी कि जो एरर कोड 730 आ रहा है, ये आ रहा है एरर कोड 730 इन ए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इंडिकेट्स ए फिंगर कैप्चर इशू, यानी कि ये जो सिस्टम है फिंगर स्कैन करने के लिए ये अटेंडेंस सिस्टम में भी होता है, प्लस यहाँ पर आप किसी भी पर्पस के लिए अगर आप फिंगर स्कैन कर रहे हैं तो उसमें 730 एरर कोड आ सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है जो है कि फिंगर कैप्चर करने का, फिंगर अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को एरर कोड 730 आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि एरर 730 यानी कि एरर 730 इन UID/AI आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंडिकेट्स द मिसिंग पिन डेटा, यानी कि यहाँ पर जो भी आप फिंगर अपना लगा रहे हैं या फिर कस्टमर का फिंगर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके फिंगर से किसी भी तरह का दिक्कत है, जिसकी वजह से UID/AI के पास जो पहले से आपका फिंगर लगाने के बाद डेटा है वो डेटा प्लस अभी जो आप फिंगर लगा रहे हैं वो डेटा मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है। जो भी पिन्स हैं, जो भी डिटेल्स उसमें जो कि कैप्चर्ड है वो डिटेल्स मैच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास ये एरर फेस करना पड़ रहा है जो कि 730 का। तो बेसिकली अगर आपके पास भी अगर ये एरर आ रहा है तो आप लोग किस
किसी कस्टमर का अगर किसी का भी अगर एरर आ रहा है ट्रांजैक्शन करते समय, तो आप लोग फिंगर को अच्छी तरीके से जो है कि आप लोग क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि मंत्रा कंपनी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था उसमें आप लोग को बताया गया था कि किस तरीके से आप लोग को मंत्रा डिवाइस यूज करना है। फिलहाल ये जो एरर है मार्फो डिवाइस में आ रहा है, मार्फो डिवाइस में ये प्रॉब्लम आप लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग नी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो तो आप लोग जो है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन करने से पहले जो है कि कस्टमर का फिंगर देख ले कि जो है कि फिंगर क्लीन है या फिर नहीं, किसी भी तरह का कट का निशान या फिर किसी तरह का इंप्योरिटी है कि नहीं उसमें। दूसरी चीज कि आप अपने फिंगर डिवाइस को प्रत्येक ट्रांजैक्शन करने से पहले एक कपड़े से, एक स्मूथ कपड़े से आप उसे स्कैनर को हमेशा साफ रखें और साथ में स्कैनर को ढक करके ही रखें, जिससे कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कचरा या फिर गंदगी उसके ऊपर ना फैले। ठीक है, तो आप लोग को ये एरर नहीं आएगा। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, तीसरे बार में ये एरर नहीं आएगा और 100% आपका AETS ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।